हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम करने वाले हैं 21 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स। आज के द हिंदू से जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है एवं जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे यहाँ कवर किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसका PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो साझेदारी की है जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने के लिए वो की है गूगल के साथ। ठीक है, याद रखिएगा गूगल के साथ। बात करते हैं गूगल की, तो गूगल के जो CEO हैं वो सुंदर पिचई जी हैं। फॉर्मेशन हुआ था इसका 4 सितंबर 1998 को, और जो इसके फाउंडर थे वो लैरी पेज और सर्गे ब्रिन जी थे। ठीक है, और जो अभी हेडक्वार्टर है इसका ये कैलिफोर्निया में है। बात करें यूपी की, तो ये स्टेट बना 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल लखनऊ है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 75 है। CM योगी आदित्यनाथ जी हैं, आप देख रहे हैं इनको, विन डीजल। गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। लोकसभा की यहाँ 80, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403 सीट है। विधान परिषद भी है यहाँ पर और उसकी 100 सीट है। एरिया वाइज ये 4th स्टेट है और पॉपुलेशन में फर्स्ट है। अगर इसकी पॉपुलेशन आपको लर्न करनी है तो आप बोल सकते हैं 1998, ओके, एंड देन 1 2 3 4 1। जो भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं यूपी के, वहाँ पर अक्सर पॉपुलेशन पूछ ली जाती है। तो याद रखिएगा सबसे इजी तरीका है 1998 1 2 3 4 1। और सेक्स रेशियो की बात करें यूपी की, तो ये है 912 आउट ऑफ 1000। और यहाँ का स्टेट एनिमल है स्वैम्प डियर, बर्ड है सारस क्रेन, ट्री अशोका है, फ्लावर पलास है, और यहाँ पर जो स्टेट का डांस है वो कथक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिंच ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP दर घटाकर कितनी कर दी है? तो जो भारत की GDP दर घटाई है ये घटाकर 1.8% कर दी है। ठीक है, याद रखिएगा 1.8%, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया रिसेशन में जा रही है, पूरा वर्ल्ड रिसेशन में जा रहा है। इस वजह से भारत की भी जो वित्त वर्ष 2020-21 की GDP है उसको फिंच ने अभी घटा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पुणे के ARI में रोग के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए कौन सा उपकरण विकसित किया गया है? तो जो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे है वहाँ अभी ये बग स्निफर करके विकसित किया गया है, जो क्या करेगा कि जो भी रोग है उसके कारणों को बहुत ही तेज़ी के साथ पता कर लेगा कि किस वजह से ये हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बोट विकसित किया है? तो जो वार्ड बोट विकसित किया गया है ये IIT रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा IIT रोपड़। ये वार्ड बोट क्या करेगा कि जो भी दवा है, भोजन है, ऐसी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो कोविड-19 के मरीज के पास पहुंचानी है, जो क्वारंटाइन में है, उसको देने के लिए कोई भी स्टाफ नहीं जाएगा, कोई भी ह्यूमन नहीं जाएगा, ये वार्ड बोट जाएगा और वहाँ ये सारी सुविधाएं पहुंचाकर आएगा, जिससे जो भी स्टाफ है उसको भी इतना खतरा नहीं होगा कोरोना का। ठीक है, और उसके संक्रमण का, और ये अपने आप को सैनिटाइज भी कर लेगा और अपनी आसपास की जगह को भी सैनिटाइज कर देगा। सो चलिए याद रखिएगा वार्ड बोट किसने विकसित किया है? ये विकसित किया है IIT रोपड़ ने। चलिए बात करते हैं IIT रोपड़ की, तो यहाँ के डायरेक्टर हैं सरित कुमार दास जी, और फॉर्मेशन हुआ था IIT रोपड़ का 2008 में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस है ये मनाया जाता है 20 अप्रैल को। ठीक है, याद रखिएगा 20 अप्रैल। जो एक चाइनीज़ पर्सन है जिन्होंने 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का निर्माण किया था, उन्हें विकसित किया था।
कांगजी जी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं यूएन की। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में और जो अभी इसके हेड हैं वो एंटोनियो गुतेरस जी हैं। मेंबर इसके 193 कंट्री हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट मतलब कंट्री हैं। लैंग्वेज यहाँ पर 6 हैं। 6 लैंग्वेज यहाँ पे ऑफिशियली हैं। अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ये 6 लैंग्वेज यहाँ पर मान्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व लीवर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व लीवर दिवस है ये हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 19 अप्रैल। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने टीम मास्क फोर्स का गठन किया है? तो जो टीम मास्क फोर्स का गठन किया है ये बीसीसीआई ने किया है, जिसमें जितने भी खिलाड़ी हैं ये एक वीडियो बनाकर एक जागरूकता संदेश फैलाएंगे, जिससे लोगों को समझ में आए कि हमको जब भी घर के बाहर निकलना है तो मास्क पहनकर ही निकलना है। ठीक है, तो ये जो टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है ये बीसीसीआई के द्वारा किया गया है। बात करते हैं बीसीसीआई की। तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1928 में हुआ था और इसके जो हेडक्वार्टर है इसका वो मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में है। प्रेसिडेंट इसके अभी सौरव गांगुली जी हैं और जो सेक्रेटरी है वो मोटा भाई के लड़के जय शाह जी हैं। मेंस कोच रवि शास्त्री हैं और वुमेन कोच WV रमन जी हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है बांग्लादेश में। याद रखिएगा, जो फेसबुक ने थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है ये बांग्लादेश में किया है। बात करते हैं बांग्लादेश की। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1971 में। कॉन्स्टिट्यूशन इसका 16 दिसंबर 1972 में बन गया था और जो इसकी कैपिटल है वो ढाका है। करेंसी यहाँ पर टका चलती है। लैंग्वेज जो ऑफिशियल इनकी लैंग्वेज है वो बंगाली है। पीएम यहाँ पर शेख हसीना जी हैं और प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब सरकार ने किसके साथ मिलकर कोविड-19 की इंफॉर्मेशन प्रदान करने के लिए एक चैट बोट विकसित किया है? तो जो ये चैट बोट विकसित किया गया है ये फेसबुक की साझेदारी के साथ पंजाब सरकार ने किया है, ताकि इनके जो राज्य के नागरिक हैं उनको कोविड-19 की सही इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाए। चलिए बात करते हैं फेसबुक की। तो इसका फॉर्मेशन 2004 में हुआ था। CEO जो इसके हैं वो मार्क जुकरबर्ग जी हैं और हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में है। पंजाब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। लार्जेस्ट सिटी जो है पंजाब की वो लुधियाना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 22 है और जो यहाँ के CM हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं। गवर्नर VPS बदनौर जी हैं और जो विधानसभा की सीट है वो यहाँ पर 117 है। लोकसभा की 13 और राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीट है। ठीक है, जो स्टेट का डांस है वो भांगड़ा और गिद्धा दोनों है। मैमल यहाँ पर ब्लैक बक है और जो बर्ड है वो इनका बाज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य कोविड-19 मुक्त राज्य बन गया है? तो ये भारत का ऐसा पहला राज्य है जो कोविड-19 फ्री हो गया है और ये राज्य है गोवा। ठीक है, याद रखिएगा, गोवा ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपने जो भी संक्रमित मरीज थे उन सभी को ठीक कर लिया है और पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कोविड-19 फ्री है। बात करते हैं गोवा की। तो यहाँ के CM हैं प्रमोद सावंत जी। ठीक है, याद रखिएगा प्रमोद सावंत जी। गवर्नर सत्यपाल मलिक जी। जो यहाँ की कैपिटल है वो पणजी है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर केवल 2 ही है, नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा। विधानसभा की 40 सीट है, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की यहाँ पर 1 सीट है और जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कोंकणी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए एक ट्विटर अभियान चालू किया है, तो इसका फेस किसे बनाया गया है? तो जो ट्विटर अभियान का फेस बनाया गया है ये अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, अमिताभ बच्चन जी। याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान की शुरुआत किसने की है? तो इसका आंसर आरबीआई होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमाकर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बात करते हैं आरबीआई की, तो जो अभी इसके गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं, शक्तिकांत दास जी हैं। ये 25वें गवर्नर हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। चलिए, तो अब बात करते हैं कल के क्वेश्चन की। तो कल क्वेश्चन था, हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की? तो जो कृषि मंत्रालय ने मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी किसानों की मदद के लिए, ताकि उनका जो भी माल है वो मंडी तक आसानी से पहुंच जाए, तो ये की थी किसान रथ। ठीक है, बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किसे एमटीएनएल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। सो चलिए, थैंक यू गाइस, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ।